बेटा अब तू मुझे ये समझा कि आत्मा कैसे भगवान का बच्चा है। पिताजी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस विषय को इतना सरलता से समझाएं कि वे कहते हैं गधे के अकल से समझ जाओ, मतलब गधा भी समझ जाएगा। हम तो मनुष्य हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे सूर्य से अनंत किरणें निकलती हैं, ये सब सूर्य की शक्तियां हैं। ऐसे ही भगवान के अनंत शक्तियां हैं, उनमें एक शक्ति ये जीवात्मा है। इस हिसाब से ये आत्मा भगवान का अंश है। इसे और सरलता से समझे कि ये आत्मा भगवान का बच्चा है। तो जैसे संसार में बच्चों के अंदर माँ बाप के गुण आते हैं, ऐसे ही इस आत्मा के अंदर भी इसके माँ बाप भगवान के गुण हैं। सुशीला जी, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह ही गाती है, आवाज भी आपसे मिलता है। सुनिए, पहला गुण, भगवान अमर है, मैं आत्मा भी अमर है। आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं, शरीर मरता है। ये पहला गुण मिला। दूसरा गुण, जैसे भगवान चेतन है, मतलब जो चल फिर सकता है, दूसरों को शक्ति देता है, ऐसे आत्मा भी चेतन है। आत्मा के कारण ही तो ये शरीर को शक्ति मिला हुआ है। आत्मा अगर निकल जाए तो ये शरीर जड़ हो जाएगा, शव हो जाएगा। ये चेतन वाला दूसरा गुण मिला। अब तीसरा गुण सुनिए, जैसे भगवान दिव्य है, इन खाली आंख को नहीं दिखता है, ऐसे ही आत्मा भी दिव्य है, इन आंखों को नहीं दिखता। तभी तो पिताजी याद कीजिए, जब दादाजी का मृत्यु हुआ तो हम वहीं थे, पर दादाजी का आत्मा कब गया, कहाँ गया, किसी को नहीं दिखाई दिया। आज से बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्ट एक मरने वाले व्यक्ति को कांच के बक्से में बंद कर दिए और चारों ओर कैमरास लगा दिए ताकि इसका मृत्यु होगा। आत्मा निकलेगी शरीर से तो हम कैमरा में कैप्चर कर लेंगे। आत्मा निकली, कांच के बक्से में क्रैक भी हुआ, पर कैमरा में कैप्चर्ड नहीं हुआ। तो ये 3 गुण मिले। अब चौथा एक ऐसा गुण है। बेटा रुक जा, पहले मैं ये 3 गुणों को बढ़िया से समझ जाऊं। पहला, भगवान अमर, आत्मा भी अमर। दूसरा, भगवान चेतन, आत्मा भी चेतन, चेतन जिसमें शक्ति हो और दूसरों शक्ति दे सके। तीसरा गुण, भगवान दिव्य, आत्मा भी दिव्य, इन आंखों को नहीं दिखता। बहुत बढ़िया पिताजी। अब जो चौथा गुण है उससे आप सुनकर आश्चर्य हो जाओगे, जो आपसे ही जुड़ा हुआ है, पर आपको ही ज्ञान नहीं है। ये समझ गए तो आप सब समझ जाओगे। वो क्या है बेटा, मुझे समझाओ।